दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5th के पार्ट 3rd को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाओ, उनको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस वाले पैराग्राफ से। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबाउट टेबल दैट SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls। अब यहाँ पे आपने इस वाली टेबल के अंदर इस बात को देखा कल और समझा कि भाई जो आपकी SC और ST की गर्ल्स होती हैं वो भाई अपना जो स्कूल को हायर लेवल पे छोड़ देती हैं एज़ कम्पेयर टू हम बाकी कैटेगरीज की अगर गर्ल्स की बात करें तो। ठीक है, दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन द स्कूल। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आपकी दलित होती है या फिर आदिवासी गर्ल्स होती है जो कि आपकी ST और SC के अंदर आती हैं, ये स्कूल्स को हायर लेवल पे छोड़ देती है और स्कूल में जाना बंद कर देती है। द 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary schools। और यहाँ पे भाई जो आपके 2011 सेंसस हुआ था उसके अंदर भी हमने इस बात को जाना और समझा कि भाई जो आपकी SC और ST की गर्ल्स होती है ना वो भी अपने स्कूल को यहाँ पे मतलब कि छोड़ देती हैं थोड़ा सा हाई जाने के बाद। अगर हम बात करें आपकी मुस्लिम गर्ल्स की तो यार वो तो स्कूल में बिल्कुल कम ही देखने को हमें मिलती है। ठीक है, वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज़ लाइकली टू स्टे इन स्कूल्स फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 year इन स्कूल। कि भाई बाकी कम्युनिटीज़ की गर्ल्स तो फिर भी 4 साल स्कूल में बिता देती है, लेकिन मुस्लिम जो गर्ल्स होती हैं ज़्यादातर यार 3 साल तक ही हमें स्कूल के अंदर देखने को वो मिलती है। ठीक है, अभी आपको कहता है देयर आर सेवरल रीजंस वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि भाई जो हमारी मुस्लिम की, दलित की और जो आदिवासियों की गर्ल्स रहती हैं वो स्कूल को क्यों छोड़ देती हैं। ठीक है, in many parts of the country, especially in the rural and the poor areas, there may be not even be proper schools nor teachers who teach on a regular basis। और यहाँ पे भाई क्या होता है जो आपके गांव के एरिया रहते हैं या फिर जो आपके थोड़े मतलब कि अलग टाइप के यानी कि बाकी शहर से अलग जो एरिया आपके रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके स्कूल की फैसिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती और वहाँ पे जो टीचर जाते हैं वो भी रेगुलर बेस पे नहीं जाते। तो भाई कोई चाहता ही नहीं, फिर जब टीचर ही नहीं आ रहे तो बच्चे स्कूल में जाके हमारे क्या करेंगे। If a school is not close to people homes and there is no transport like the bus or vans, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। और यहाँ पे भाई अगर मानो स्कूल उनके घर के पास में नहीं है या फिर उन्हें भाई कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी स्कूल नहीं दे रहा, यानी कि कोई बस नहीं लगा रखी, उसने कोई वैन नहीं लगा रखी, तो जो भाई गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई इतनी दूर कैसे आया जाए, यहाँ पे होगी, तो इसलिए वो नहीं भेजते अपने बच्चों को स्कूल में। ठीक है, मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल देयर चिल्ड्रन। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं काफ़ी गरीब भी होते हैं, इस वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते। ठीक है, बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशंस, मैनी चिल्ड्रंस ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट जस्ट लाइक द ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज। अब आपको पता होगा हमने हमारे इस बुक के अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टडी पढ़ी थी, अब मतलब कि केस स्टडी ली थी हमने पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर, हमारे आपने जरूर याद होनी चाहिए वो। ठीक है, तो यार उसकी तरह बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं स्कूल के अंदर, इसलिए वो स्कूल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और यार और भी गाइज बहुत सारे कारण यहाँ पे हमारे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज यार ये देखो आप, ये आपके परसेंटेज शो कर रहे हैं कि भाई ये तो सारे बॉयज़ ओवरऑल और ये आपके ST के बॉयज़ हैं। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। उसके बाद यार ये आपकी एक गवर्नमेंट ने हमारी स्कीम चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुनी होगी, इसके बारे में कुछ सारी बातें हमें कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे बताता है फ्रॉम द गिवन टेबल कन्वर्ट द फिगर ऑफ प्राइमरी क्लास चिल्ड्रंस हु लीव स्कूल इनटू अ बार डायग्राम, 2% हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड फॉर यू इन द बार डायग्राम ऑन द लेफ्ट। अब बेसिकली यहाँ पे आपको यही बात कह रहे हैं कि भाई जो आपने पीछे ये टेबल देखी थी ना, इसकी हेल्प से आप इस बार डायग्राम को अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो यार गाइज आप इसको कंप्लीट कर लेना, आपने अपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कैसे हम बार डायग्राम को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यार अब हम आपको बताते हैं वुमेन्स मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गर्ल्स ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की और वुमेन्स ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, तो कहते हैं वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। कि भाई लड़कियों के पास में आपको पता है कि आज के टाइम पे भाई पढ़ाई करने की भी राइट है और स्टडी करने की राइट भी है और वो स्कूल में भी जा सकती हैं। ठीक है, देयर आर 2 स्पीयर्स लाइक द लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ। और यहाँ पे हमें 2 स्पीयर्स के बारे में बताएगा, जैसे कि आपकी
मतलब कि लीगल रिफॉर्म्स हो गई, फिर वॉयलेंस हो गया और हेल्थ हो गया। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव, जहाँ पे आपकी गर्ल्स की जो सिचुएशन है पिछले कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। दिस चेंज हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, और ये कोई चेंज आप ये मत सोचो कि भाई जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे भाई गर्ल्स की काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई है, जो उनके साथ में मार पिटाई पहले होती थी अब उतनी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो चेंज हुए हैं ये अपने आप से नहीं हुए भाई, ये किए गए हैं। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दी चेंजेस, और यहाँ पे वुमेन्स ने एक दूसरे के साथ में मिल के इन बातों को उठाया सरकार के सामने, तब यहाँ पे जाके चेंज हुए, ये अपने आप से चेंज नहीं हुए। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज दी वुमेन मूवमेंट, और इसी सब जो वुमेन्स ने स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल्स को इम्प्रूव करने के लिए, हम इन्हीं सब स्ट्रगल्स को क्या कहते हैं, वुमेन्स मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, और यहाँ पे भाई हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट से वुमेन्स की जो ग्रुप्स थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो सब आए, मिले, यूनाइट हुए, उन्होंने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, तब जाके उनको यहाँ पे चेंज लेके आ पाए हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब कहते हैं मैनी मैन सपोर्ट दी वुमेन मूवमेंट एज वेल, और बहुत सारे मेंस भी वुमेन मूवमेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट कर। अब कहते हैं दी डाइवर्सिटी पैशंस एंड एफर्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व्स मेक इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, और यहाँ पे भाई जो बाकी दूर दूर से भाई लोग आए, यूनाइट हुए, वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशंस आई, वो सभी यूनाइट हुई, फिर बाद में आपकी जो मूवमेंट थी एक वाइब्रेंट मूवमेंट बन गई, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशंस एंड सीक जस्टिस, और यहाँ पे भाई अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज को अपनाया गया अवेयरनेस फैलाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को सामने लेके आने के लिए, और यहाँ पे जस्टिस की डिमांड की गई, ठीक है। Here are some glimpse of this struggle, और यहाँ पे आपको स्ट्रगल्स के कुछ ग्लिम्स दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम कैंपेनिंग से, ठीक है। तो कहते हैं कैंपेनिंग्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट। अब यहाँ पे जो आपके कैंपेन्स वगैरह रहे जो कि आपकी वुमेन्स ने चलाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनकी मूवमेंट का, ठीक है। तो वो कैंपेन्स क्या थे वो आपको भी बताते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, और यहाँ पे कैंपेन्स जो थे ना उनकी ही हेल्प से नए नए लॉ यहाँ पे पास करवाए गए वुमेन्स के, मतलब कि जो बेनिफिशियल थे उनके लिए। वो A laws was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection, और यहाँ पे भाई जो औरतों को घर में पहले परेशान किया जाता है, यानी कि उनके साथ मार पिटाई होती थी और भी बहुत तरीके के मानसिक दबाव उनके ऊपर बनाए जाते थे, उन सभी के लिए अब लीगल प्रोटेक्शंस यहाँ पे मतलब कि लगा दी गई गवर्नमेंट के जरिए और उनको प्रोटेक्ट किया जाने लगा। Similarly, effort made by the women movement led by the Supreme Court to formulate guidelines in the 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace or within the educational इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट था उसने भी आपकी बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी 1997 के अंदर, जो वुमेन्स के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होती थी उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब यार आपको आगे बताते हैं और कहते हैं इन 1980s द फॉर एग्जांपल वुमेन ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोवेरी डेथ, और यहाँ पे भाई मतलब कि 1980s के आसपास बहुत सारी वुमेन्स आपकी यहाँ पे इकट्ठी हुई कंट्री में, और उन सभी की डिमांड एक थी कि भाई जो हमारे साथ में डोवेरी डेथ होती है इसको यहाँ पे रोका जाए। केस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डावेरी, और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे और ज़्यादा डावेरी की डिमांड के कारण, लालच के कारण वो अपनी यहाँ पे जो उनकी वाइफ होती थी उनको मार भी देते थे और भाई दूसरी शादी भी कर लेते थे। वुमेन ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग द केस टू जस्टिस, और वुमेन्स ने यहाँ पे काफ़ी मतलब कि आवाज़ें उठाई, जस्टिस को डिमांड की कि भाई हमें यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी एंड डोवेरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डोवेरी, और यहाँ पे फिर जो कोई डोवेरी की डिमांड करता हमारे कोर्ट ने वहाँ पे लॉ बना दिया, अगर कोई इसकी डिमांड करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब यार गाइस चलो आपको आगे बताते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं सत्या रानी एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन मूवमेंट सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सरेंडर्ड बाय अ लीगल फाइल्स
surrounded by a legal files gathered during the course of a long legal battle to seek justice for her daughter who was murdered for dowry। और यहाँ पे आपको अब एक पिक्चर दिखाते हैं। ये जो आपकी सत्या रानी वुमेन है, ये सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठी है लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और यहाँ पे जो इसकी बेटी थी उसकी डोवरी की मतलब कि ना देने की वजह से डेथ कर दी गई उसके जो आगे जाके इन लॉज थे और हस्बैंड्स थे उनके जरिए। तो ये भाई यहाँ पे जस्टिस की डिमांड कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिंग अवेयरनेस बताते हैं कुछ आपको बातें, ये भी आपकी वुमेन मतलब कि जो मूवमेंट थी उसका एक पार्ट है। तो कहता है एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट्स वर्क इज़ टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन द वुमेन राइट्स इशू। और यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई जो वुमेन्स की राइट इशू थी उनके बारे में अब अवेयरनेस फैलाई जाने लगी, सभी औरतों को पता लगने लगा कि भाई हमारे पास भी इस टाइप की कुछ राइट्स यहाँ पे हैं। देयर मैसेज हैज़ बिन स्प्रेड थ्रू द स्ट्रीट प्लेज सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। और पब्लिक मीटिंग हो गई, स्ट्रीट प्लेज हो गए, इन सभी की हेल्प से उस मैसेज को यहाँ पे फैलाया जाने लगा। अब यार गाइज ये सारे आपके कैंपेन्स आप इन सभी को देख सकते हैं कि भाई कैसे किसी मतलब कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपनी अवेयरनेस को फैला रहे हैं। उसके बाद यार अब आपको बताते हैं प्रोटेस्टिंग के बारे में, यानी कि जो आपको पता है ना भाई नारे लगाते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे कहते हैं दी वुमेन मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वॉयलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। और यहाँ पे अब कोई अगर लॉ मतलब कि वुमेन्स के खिलाफ में यहाँ पे बनाया जाता तो भाई वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर देती थी और वो मतलब कि सड़कों वगैरह पे आके अपना कहते थे कि भाई हमें ये मतलब कि जो ये लॉ है ये हमें इनजस्टिस दे रहा है, हमें जस्टिस चाहिए, ठीक है। अब यार उसके बाद आपको बताते हैं शोइंग सॉलिडेरिटी के बारे में। तो यहाँ पे बताता है दी वुमेन मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी, कि भाई वुमेन की जो मूवमेंट हुई थी इसके अंदर हमें सॉलिडेरिटी भी देखने को मिलती है विद अदर वुमेन एंड causes below on 8 March International Women Day, वुमेन ऑल ओवर दी वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट रिन्यू देयर स्ट्रगल। और यहाँ पे भाई हर एक 8 मार्च को वुमेन सारे वर्ल्ड से इकट्ठी होती हैं और मनाती हैं इस दिवस को वर्ल्ड वुमेन डे के उसमें, और मतलब कि अपने सारे स्ट्रगल्स को यहाँ पे याद करती हैं। और यहाँ पे आपको अब वो मतलब कि कैंडल्स वगैरह की कुछ पिक्चर दिखा रखी हैं इस दिन को मनाते हुए। उसके बाद यहाँ पे आगे शो करता है आपको मतलब कि वुमेन्स देखो कैसे इकट्ठी हो रखी हैं, यानी कि सॉलिडेरिटी वगैरह यहाँ पे अपनी शो कर रही है। तो गाइज बस यही कुछ था हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।